We shall overcome. We shall overcome someday. Welcome in Oh, DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education, Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, District Poonch. Again, welcome you all in this session. And today I am going to discuss with you chapter pertaining to class 9 biology, that is improvement in food resources, part 3. Dear student, as far as the learning objective of this module is concerned, जैसे कि हम अपने इसके दो पार्ट जो है हमने स्टडी कर लिए हैं, तो आज के इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यह रहेंगे. इसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे एक्टिविटीज दैट लीड्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप. प्रोटेक्शन मैनेजमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि हम अपनी क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पैथोजेंस, दैट इज द वेरियस वीड्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. उससे अपनी क्रॉप को कैसे जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. और वेरियस डिजीज, और हम एक ओवरव्यू भी देखेंगे कि जो वेरियस डिजीज कॉज करते हैं पैथोजेंस इन द क्रॉप्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करेंगे. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा. स्टे फोकस. इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, जैसे कि हम प्रीवियस अपने सीक्वेंस में जो है लेसन हमने स्टडी किए हैं, उसमें हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को डिस्कस किया था और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को डिस्कस किया था. तो आज जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कि कैसे हम अपनी क्रॉप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं. क्रॉप प्रोटेक्शन बेसिकली है क्या डियर स्टूडेंट? क्रॉप प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजिंग प्लांट डिजीजेस, वीड्स एंड पेस्ट. पैथोजेंस, वेरियस पैथोजेंस से अपनी क्रॉप को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी. अनवांटेड वीड से हमारी क्रॉप की जो है प्रोडक्शन जो है रिटार्ड होती है, डिक्रीज होती है, उसको अपनी क्रॉप से बचाना. दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अब जैसे कि आप जो है अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व भी करते होंगे कि कई बार जो है हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू अनवांटेड वीड, इंसेक्ट और पेस्ट उस पर अटैक करते हैं और हमारी क्रॉप जो है डैमेज हो जाती है. अगर हम उन पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, उन पैथोजेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारी सारी की सारी जो है क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन. तो हमें क्रॉप प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस जो है इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम दीज हार्मफुल पैथोजेंस. तो उसमें जो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि वीड्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? जब हम अपनी मेन क्रॉप को सो करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी जो है ग्रो कर जाते हैं. दैट अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड्स. तो वीड्स क्या होगा? सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट इन द कल्टीवेटेड फील्ड. जो उस कल्टीवेटेड जो हमने क्रॉप लगाई है, पैडी फील्ड लगाया है या वीट की क्रॉप लगाई है, उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है ग्रो कर जाते हैं और वो कंपीट करते हैं विद द मेन क्रॉप्स और हमारी क्रॉप्स को जो है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं. जैसे यहाँ टिपिकल एग्जांपल है पार्थेनियम, गाजर घास, दैट इज कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलते हैं. आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते होंगे. ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है. तो ये जो है प्रेवलेंटली ग्रो कर रही है. दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वीड्स जो है. ये डिस्ट्रक्टिव वीड अक्सर आप जो है अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. तो ये आपके सामने नजर आ रही है. देन इज साइपरनस रोटेंडस, जिसको क्या बोलते हैं? मोथा बोलते हैं साइपरनस रोटेंडस को. ये भी एक जो है वीड है. देन फ्लेरिस माइनर, चीनोपोडियम, ये सारी जो हैं क्या हैं? दीज आर द वीड्स दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप्स. मोस्टली ये जो वीड्स यहाँ शो हो रही हैं, ये ग्रो करती हैं विद द वीट क्रॉप.
वीट की जब हम क्रॉप लगाते हैं तो उसके साथ ये जो है अनवांटेड वीड्स जो हैं ग्रो हो जाती हैं। तो वीड्स, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि दैट अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप, तो उनको हम वीड कहते हैं। अब इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, जैसे मैंने कहा कि दे compete फॉर द फूड, स्पेस एंड लाइट। जो साइल में न्यूट्रेंट अवेलेबल हैं, जो फर्टिलाइजर हम अपनी क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं, अगर उसमें मेन क्रॉप में जो है वीड ग्रो करेगी तो वीड भी उसको जो है अब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रेंट, और जो मैन्योर फर्टिलाइजर हम उसमें डालेंगे तो हमारी क्रॉप को जो है न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो वीड्स हैं क्या करते हैं, ये compete करते हैं विद द मेन क्रॉप फॉर द फूड, स्पेस एंड लाइट। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वीड जो है न्यूट्रेंट जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट्स को टेक अप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी मेन जो है क्रॉप की प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है हिंड्रेंस आती है, और दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप, जिसकी वजह से हमारी जो है क्रॉप की यील्ड जो है डिक्रीज हो जाती है। सो होप आपको ये इफेक्ट जो हैं वीड्स के क्लियर हुए होंगे कि वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप्स, और जो एसेंशियल न्यूट्रेंट जो है लाइट, स्पेस, फूड, सब के लिए जो है ये compete करते हैं विद द मेन क्रॉप। देन द प्रिवेंटिव मेजर्स। अब कैसे प्रिवेंट करना है अपनी मेन क्रॉप्स को वीड से? सबसे पहला और बेस्ट मेथड है, जैसे हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कि हाइब्रिड वैरायटीज। हाइब्रिड वैरायटीज जब हम ग्रो करेंगे, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है देखा था कि कैसे हाइब्रिड वैरायटीज जो हैं तैयार की जाती हैं, जैसे शरबती नूरा, नूरा वीट की जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, तो उन हाइब्रिड वैरायटीज को और रेजिस्टेंट वैरायटीज को हमें जो है कल्टीवेट करना चाहिए, ताकि वो जो है एक तो वो वीड को ग्रो नहीं होने देती, और उनका जो है लाइफ स्पेन जो है फास्ट होता है, वो जल्दी ग्रो करती हैं। ठीक है, क्विक एंड फास्ट ग्रोइंग वैरायटीज शुड बी यूज, जैसे मैंने कहा नोरा और शरबती नोरा, इसका हम यूज कर सकते हैं। फिर देन कम्स प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने जो फर्टिलाइजर और मैन्यूर जो है क्रॉप्स अपनी मेन क्रॉप को प्रोवाइड करने हैं, वो एट द अगर साइट हम प्रोवाइड करें एट द रूट लेवल, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है वीड जो है उसकी ग्रोथ में हिंड्रेंस आएगी, और हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगी। देन द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज वेरी एसेंशियल फिनोमिनन फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड इन द फील्ड्स। जैसे हम देखते हैं कि जब हम पैडी क्रॉप्स को लगाते हैं और उसके बाद जो है हम क्रॉप को रोटेट करते हैं, वीट क्रॉप लगाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो वीड की साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है, और वो वीड जो है प्रेवलेंटली ग्रो नहीं कर सकती हमारी मेन फील्ड पे। उसके बाद जो है प्रॉपर सीड बेड जो है तैयार करना है। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स और भी ले सकते हैं हम, जैसे हम जो प्लगिंग करते हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह या बुलॉक से हम जो है प्लगिंग करते हैं, उनको थॉरली वॉश किया जाए, ताकि जो है इन्फेक्शन जो है सॉइल में इन्फेक्शन ना आए, जिसकी वजह से जो है वीड वहां ग्रो करती है। और ट्रेडिशनली और आज मॉडर्न जमाने में भी जो है बेस्ट मेथड है वीड को रिमूव करने का, दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से हम जो है वीड को रिमूव कर सकते हैं, और कब करनी है, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम सीड को सो करते हैं इनिशियल पीरियड में ही वीड जो है उसके साथ साथ ग्रो करने लगती है। जैसे आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, इस वक्त जो है खारिफ क्रॉप मेज जो है वो जो है इस वक्त फुली ग्रोन है, तो उसमें आप देखते हो कि हमारी लोकल लैंग्वेज में ताली बोलते हैं उसको, तो उसमें जैसे यहाँ पिक्चर भी, इमेज भी आपको नजर आ रही होगी कि गोडी गोडी बोलते हैं, तो वहां क्या वीड्स को रिमूव किया जाता है। तो जब इनिशियल स्टेज में हम जो है वीड को रिमूव करेंगे तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है इनहांस होगी। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। उसके बाद जो है हमने देखा है कि हमारी क्रॉप्स जो हैं उनमें डिफरेंट डिजीजेस भी लग जाती हैं कभी। तो ये डिजीजेस क्या हैं? डिजीज बेसिकली क्या है, जब हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है इंटरप्टेड होती है, उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, और कुछ वो सिम्टमेटिक सिम्टम्स शो करता है,
दैट लीड्स टू डिजीज ऑफ द प्लांट, और उसकी वजह से भी हमारी जो है प्रोडक्शन जो है डिक्रीज होती है। एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, उनको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? पैथोजेंस। पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी क्रॉप पे फीड करते हैं और हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब पैथोजेंस को ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फंजाई, कुछ स्पीसीज जो है फंजाई के जो है डिजीज काज करते हैं, देन द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट। जैसे यहाँ इमेजेस शो हो रही होंगी आपको कि डिफरेंट एप्पल पे जो है स्कैब नजर आ रहा है आपको, उसके बाद मेज पे जो है कट नजर आ रहा है, उसके बाद जो है सिट्रस फ्रूट अक्सर आपने देखा होगा लेमन या ऑरेंज के ऊपर जो है सिट्रस कैंकर ऐसे स्पॉटिंग नजर आती है। देन उसके बाद ग्रास होपर, ग्रास होपर एक जो है वोरेशियस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द पैडी क्रॉप्स है। जैसे कि आप रिसेंटली न्यूज में देखते हो कि न्यूज चैनल पे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे ये इनको एक थ्रेट माना गया है, जिसको इनको टिंडिया बोला जाता है, कि ये मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सो दीज आर द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द क्रॉप्स। उसके बाद जो है एक और इमेजेस यहाँ आपको शो हो रही है, दैट इज राइस गोंदी बग की, जो है राइस की क्रॉप को जो है डैमेज करता है। सो दीज ऑल आर द पैथोजेंस दैट कॉज नंबर ऑफ डिजीजेस इन प्लांट्स। तो होप इन क्रॉप प्लांट्स, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन द इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट, जैसे मैंने कहा कि इंसेक्ट एंड पर ये पूरी की पूरी क्रॉप्स को भी कई बार जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? दे अटैक द प्लांट इन 3 वेज, 3 डिफरेंट वेज से ये हमारी क्रॉप को अटैक करते हैं। ये या तो कट करते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स को, जैसे आप लीव्स पे देखते हो सुराख हुए होते हैं, कई बार जो होल्स हुए होते हैं लीव्स पे, तो इंसेक्ट के लार्वे जो है बाइटिंग एंड च्यूइंग से क्या करते हैं, पूरे के पूरे लीव्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनमें सकिंग ऑर्गन होते हैं, ये जो है सीड का पूरा जूस जो है सक कर लेते हैं। दे सक द सेल्स हैव फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। अगर जैसे आपकी क्रॉप जो है मेजोरिटी लेवल पे होगी तो उसका जो है सीड से पूरे का पूरा ये सैप ही जो है चूस लेंगे और वो बिल्कुल एक हैलो सा सीड बन जाएगा और पूरी की पूरी क्रॉप हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कई बार ये बोर कर जाते हैं इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। तो इस तरह से ये जो हमारी क्रॉप्स को अटैक करते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब कुछ यहाँ प्लांट डिजीजेस आपके सामने हैं। हालांकि ये जो है प्लांट डिजीजेस आपने हायर क्लासेस पे पढ़नी है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द प्लांट डिजीजेस। जैसे यहाँ वीड्स की जो है आपको इमेजेस शो हो रही होंगी, तो 2 डिजीजेस यहाँ शो हो रही हैं, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट एंड लीफ रस्ट ऑफ व्हीट। तो दिस इज कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई का एक स्पीसीज है पक्सीनिया। ये क्या कॉज करता है? स्टेम रस्ट एंड लीफ रस्ट ऑफ द व्हीट। उसी तरह से ब्राउन स्पॉट यहां नजर आ रही है आपको डिजीज। ब्राउन स्पॉट डिजीज किसकी है? पैडी क्रॉप्स की, और ये भी कॉज करता है एक फंजाई। फंजाई का एक स्पीसीज है हेलमिंथोस्पोरियम। 1843 में जो बंगाल फेमाइन आया था उसमें पूरी की पूरी जो है हमारी प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू दिस डिजीज, दैट इज ब्राउन स्पॉट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ए फंजाई हेलमिंथोस्पोरियम। उसके बाद सिट्रस कैंकर आपको नजर आ रही है डिजीज। लेमन या ऑरेंजेस पे अक्सर आप देखते हो ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स। सो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम, दैट इज सिट्रस कैंकर डिजीज जो है कौन कॉज करता है? बैक्टीरियम। उसके बाद स्मट डिजीज है। स्मट डिजीज जो मेज के कॉर्न के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ जो है कई बार आपको पस्ट्यूल्स नजर आते हैं, पोटरी मासा नजर आता है उसकी छल्ली के ऊपर। सो दिस इज कॉज्ड बाय द स्मट विच इज अगेन ए फंगल स्पीसीज। देन द एप्पल स्कैब। एप्पल के ऊपर आप देखते हो ब्राउन सा स्पॉट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एप्पल स्कैब। ये भी एक जो है फंजाई कॉज करता है, फंजाई स्पीसीज दैट इज वेंचुरिया इनइक्वालिस। तो ये सारी डिजीज जो हैं दीज आर कॉज्ड बाय द वेरियस पैथोजेंस बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे फंजाई भी कॉज करता है, बैक्टीरिया भी करता है, वायरसेस भी करता है।
तो अगर हम इन क्रॉप्स की मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इन डिजीजेस से, तो हमारी कहीं ना कहीं जो है क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की जो है काफी अहमियत है। हमें अपनी क्रॉप को जो है प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दिस हार्मफुल पैथोजेंस। अब उसके लिए क्या करना है हमने, व्हाट वी शुड डू टू प्रिवेंट अवर क्रॉप फ्रॉम दिस सीरियस डिजीजेस, वो हम देखते हैं क्या करना है हमें। कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि जो भी पेस्ट इंसेक्ट हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हम यूज करते हैं बाय स्प्रेइंग द केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करके हम जो है अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, वीडीसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं और फंगीसाइड यूज करते हैं। अब या तो इनको स्प्रे किया जाता है ऑन द क्रॉप प्लांट, या इसको कहां अप्लाई किया जाता है, सीड और साइल पे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इन्फेस्टेशन, जो इन्फेक्शन होती है वो या तो थ्रू साइल होगी या थ्रू सीड होगी। तो हमें क्या करना है, किस पे अप्लाई करना है इसको, इन केमिकल्स को या सीड पे या साइल्स पे, इन ऑर्डर टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने के लिए, इनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम ये जो है वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स का यूज करते हैं। अब क्या है ये वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स वो केमिकल्स विच आर यूज टू चेक या कंट्रोल वीड्स। कुछ ऐसे केमिकल्स हम यूज करते हैं जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं वीडीसाइड। जैसे क्लोरोसल्फोन, यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल है। तो इसका अगर हम यूज करेंगे तो वीड्स की जो है, वीड्स का अटैक जो है कम होगा हमारी क्रॉप्स पे। देन द पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो केमिकल हैं विच आर यूज टू कंट्रोल द पेस्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल बोरिक एसिड की है, ग्लाइफोस्टेट की एग्जांपल है। तो ये सारे केमिकल्स क्या हैं, विच आर यूज टू कंट्रोल द पेस्ट। देन द फंगीसाइड्स, जैसे हमने फंगल इन्फेक्शन देखी, फंगल डिजीजेस देखी, तो उसके लिए कौन से केमिकल्स हम यूज करेंगे, फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द फंगस, हमारी क्रॉप्स को जो है इन्फेक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल है कैप्टन, पेंटाक्लोरोफिनोल। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। अब डियर स्टूडेंट, जैसे हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के केस में देखा था कि फर्टिलाइजर्स का जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। डियर स्टूडेंट, सेम इज द केस विद दीज केमिकल्स। ये केमिकल्स जो कहीं ना कहीं जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है हार्म करते हैं, क्योंकि दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक, ये जहरीले केमिकल्स हैं और ये जो है क्या करते हैं, ये हार्मफुल हैं टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एक्सेसिव यूज अगर हम इन केमिकल्स का करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। जैसे जो है डीडीटी का यूज किया जाता था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वो एक पेस्टिसाइड था, उसका यूज किया जाता था। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, मींस ये डिग्रेड नहीं होता था और एज इट इज जो है साइल के थ्रू जो वॉश होके ये वाटर बॉडीज में मिक्स होता था, एंड दिस लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। और ये बायोमैग्निफिकेशन करता था और ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता था। इसलिए इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बैन कर दिया था, दैट इज डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन केमिकल्स, ये केमिकल्स जो हैं ये हार्मफुल हैं फॉर आवर इन्वायरमेंट, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं और ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई कांटेक्ट में आएगा अगर उन क्रॉप्स की, तो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इनका जो है मिनिमम जो है यूज करना चाहिए। अगर मिनिमम यूज करना है तो फिर हमें स्विच किस तरफ करना चाहिए, अल्टरनेट सोर्स भी होना चाहिए, अल्टरनेट सोर्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप। वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल। हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है और अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इसमें क्या करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या हुआ
कि वो मेथड जिसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते, वी यूज ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम जो है पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। उस मेथड्स को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपको शो हो रही होंगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेडी बग्स को अगर गार्डन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो एफिड्स वहां जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लेडी बग्स किस पे फीड करती है? एफिड्स पे। देन अगर मिंट की प्लांटेशन करेंगे तो स्पाइडर जो है उसकी जो है फ्रेग्रेंस या उसके जो है अल्कलाइड से स्पाइडर जो है दूर रहता है। सो इस तरह से, और वन ऑफ द बेस्ट जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज करते हैं बैसिलस थर्नजेंसिस। बैसिलस थर्नजेंसिस क्या है? जैसे प्रोसेस में कि बायोटेक्नोलॉजी हाइब्रिड वैरायटीज में बैसिलस थर्नजेंसिस का बड़ा रोल है। तो ये माइक्रोब्स जो है साइल में जो है रहता है और ये कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है जो किल करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट को। तो इसलिए इसको हम एज ए बायोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट इन अवर क्रॉप फील्ड्स। इंसेक्ट जो है अफेक्ट करते हैं हमारी मेज को, कैबेज को, कॉटन को, तो उसको हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं बाय बीटी, दैट इज बैसिलस थर्नजेंसिस की एप्लीकेशन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पायथियम जो है क्राइसेंथेमम से हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। एजाडेक्टिन जो है नीम प्लांट का हम यूज कर सकते हैं इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द pest and insect. So these are the methods, these are the alternate methods which are frequently used to protect our crop from the pest and insect. इसके अलावा जो है कुछ कंपेनियन प्लांट्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं जो मेन प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं और उनकी इन्हांस करते हैं ओवरऑल हेल्थ। इसमें जैसे मैंने कहा रिपेलेंट प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट को जो है दूर रखते हैं। इसमें बेसिल की एग्जांपल है, सिट्रस प्लांट्स की एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि मेन क्रॉप्स के जो है इर्द गिर्द कई बार हम जो है सिट्रस प्लांट्स को लगाते हैं, बेसिल्स को लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है इंसेक्ट और पेस्ट जो है उनको अटैक नहीं करते। देन द बैरियर प्लांट्स, कुछ ऐसे बैरियर प्लांट्स भी हम जो है लगा सकते हैं जैसे सनफ्लावर, सीसेम। तो ये सारे मेथड्स क्या थे? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। इनसे क्या कर सकते हैं हम जो है अपनी क्रॉप को बायोलॉजिकली जो है पेस्ट और इंसेक्ट के इफेक्ट से जो है बचा सकते हैं विद नो यूज ऑफ द केमिकल, विदाउट द यूज ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स का जो है यूज हमने मिनिमम करना है क्योंकि दे आर हार्मफुल टू अवर इन्वायरमेंट। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। देन द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जब जो है क्रॉप हमारी फुली ग्रोन हो जाती है, राइपन हो जाती है, उसके बाद हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर विनोइंग करते हैं और फिर सीड्स को जो है हम क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन जो है, जब हम सीड्स को स्टोर करते हैं तो उस पे भी जो है इंसेक्ट और पेस्ट जो है अटैक करते हैं, उस पे भी जो है इंसेक्ट और पेस्ट जो है अटैक करते हैं और ये इससे भी जो है हमारी क्रॉप काफी जो है लॉस हो जाती है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स पे जो है इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं तो इससे भी सीरियस लॉस होता है हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हम करते हैं। फैक्टर क्या है इसमें? दो फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल और बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जैसे इंसेक्ट पेस्ट उस पे भी अटैक करते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स पे, और एबायोटिक हैं टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए सीड स्टोरेज को, मॉइस्चर कंटेंट भी देखना है कि कैसे जो है उनको स्टोर करना है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। जैसे बायोटिक फैक्टर्स में इंसेक्ट एंड पेस्ट, आप जानते हैं कि स्टोर्ड ग्रेन्स पे भी जो है पेस्ट जो है अटैक करते हैं, जैसे राइस वीबल राइस पे अटैक करता है। इसी तरह से जो डिफरेंट सीड्स हैं उन पे जो है डिफरेंट पेस्ट जो है अटैक करते हैं। तो हमने क्या करने हैं, क्या प्रिकॉशन फॉलो करने हैं? हमने बिफोर द स्टोरेज हमें ग्रेन्स को क्या करना है? क्लीन करना है, उनको साफ करना है और उनको अच्छी तरह से ड्राइड करना है, क्योंकि जब किसी सीड में मॉइस्चर रहता है तो मॉइस्चर जो है ससेप्टिबल होता है, उस पे जो है फंगस अटैक कर सकता है, उस पे इंसेक्ट अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको जो है क्लीन करना है और सनलाइट में जो उसको ड्राई करना है। आफ्टर फुली ड्राइड कंडीशंस उसके बाद जो है हमने उसको जो है स्टोर करना है और
अगर जो जहाँ स्टोर किया हुआ है हमने वहाँ जो है फ्यूमिगेशन करनी है, वहाँ जो केमिकल स्प्रे करके जो है जो वहाँ जो है स्टिरलाइजेशन करनी है, पूरा स्टिरलाइज करके कि वहाँ कोई माइक्रोब्स ग्रो तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वहाँ माइक्रोब्स होंगे, वहाँ हम स्टोर करेंगे सीड्स को, तो हमारे सीड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। देन कम्स द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपकी इसी यूनिट के अंडर आता है, इसको भी हम टेकअप कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था डियर स्टूडेंट? जब जो है 1970s में जब हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, तो तब हमारी प्रोडक्शन जो है रैपिडली इंक्रीज की हमारी क्रॉप प्रोडक्शन ने। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। जब एकदम से हाई यील्डिंग वैरायटीज इंट्रोड्यूस की गई इन द फील्ड और हमारी प्रोडक्शन जो है उसने अब्रप्टली जो है प्रोडक्शन ने इन्हांस किया, और इसको क्या नाम दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया गया? इसमें इंट्रोडक्शन की गई हाई यील्ड वैरायटीज की, जैसे मैंने बताया आपको कि सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है तैयार की जाती हैं, जैसे शरबती नोरा हो गई वीट की वैरायटीज, गोल्डन राइस हो गई राइस की वैरायटी। तो ये सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज जब इंट्रोड्यूस की गई विद प्रॉपर इरिगेशन एंड यूज ऑफ द फर्टिलाइजर और डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट किया गया, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो है इनहांस हुई, और इसको क्या नाम दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन का। जो इंडिया में जिन्होंने जो पॉइनियर थे, जिन्होंने इस फील्ड में जो है सबसे ब्रिलियंट काम किया, उनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये पॉइनियर थे। इन्होंने जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है इंट्रोड्यूस की, उनको जो है तैयार किया बाय हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस और फील्ड में सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स की जो है प्रोडक्शन इनहांस हुई। इन द सेम वे NE बोरलॉग, ये एक मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड का। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट। इसी तरह से जब सीरियल ग्रेन्स की प्रोडक्शन इनहांस हुई, तो इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं हम जब फिश की प्रोडक्शन इनहांस हुई, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं जब मिल्क की प्रोडक्शन इनहांस हुई, येलो रेवोल्यूशन जब ऑयल की प्रोडक्शन इनहांस हुई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्डन रेवोल्यूशन जब हमने पल्सेस की प्रोडक्शन को इनहांस किया। सो कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव आपकी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको पेन डाउन आप कर लें कि ब्लू रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। देन कम्स द असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या रहेंगी आपके लिए? जैसे कि अब ये तीसरा पार्ट जो है क्लियर है इस यूनिट का, तो आप ये असाइनमेंट्स जो हैं आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखेंगे कि आपकी क्रॉप्स जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेज में जो है एग्रीकल्चर इज अवर ऑक्यूपेशंस, तो आपने अपनी क्रॉप्स अपने फार्म्स में देखना है कि इसको कहीं डिजीज तो नहीं लग रही है, हमारी क्रॉप्स को कहीं वीड तो नहीं उग रहे हैं। तो इट इज जब नॉलेज आप लेते हो तो उसको जो अप्लाई करना है अपने डे टू डे लाइफ में, अवेयर करना है अपनी सराउंडिंग्स में जो है पीपल्स को, किसानों को। तो उसके लिए असाइनमेंट क्या रहेंगी आपकी कि व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि आपके सराउंडिंग में जो वीड जो है ग्रो कर रही हैं उनकी एग्जांपल्स आपने नोट करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिवेंटिव मेजर शुड बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अवर क्रॉप्स फ्रॉम वीड, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। इंसेक्ट, पेस्ट और वीड से हम अपनी क्रॉप को कैसे जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स, वो अपने पेन डाउन करने हैं। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा असाइनमेंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन जो है हम एनिमल हस्बेंड्री को टेक अप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।